हेलो दोस्तों, अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो आप तक ये न्यूज डेफिनेटली पहुंची होगी। 2025 में मतलब जो 12th के बच्चे हैं वो जो नेक्स्ट ईयर माने कुछ महीनों के बाद जो एग्जाम देने वाले हैं, जान में जो एग्जाम देने वाले हैं, उसका पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। डेफिनेटली ये न्यूज आपने सुनी होगी, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से पैनिक हो गए और वो कंफ्यूज हो गए कि सर अभी हमारा कैसा होगा, सर हमारा स्कोर डाउन आ गया तो क्या होगा। तो इसी सारी चीजों पर आज मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो समझ के लेते हैं कि अपडेट क्या थी और किस तरीके से होने वाला है। तो कोविड के बाद जेई वालों ने क्या किया था, ये जो एग्जाम रहता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया था। चेंजेस ये था कि आपका टोटल पेपर जो रहता है वो 300 मार्क्स का रहता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है वो 100 मार्क्स के रहते हैं। बराबर, ये टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहता है। हमको मालूम है कि हर क्वेश्चन के लिए हमको करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स रहते हैं एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -1 मार्क रहता है। बराबर, तो इसका मतलब है अगर मुझे 100 मार्क्स चाहिए तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 25 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के रहते थे 25 क्वेश्चंस। अभी 25 क्वेश्चंस को उन्होंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस रहते थे, जिसमें से सारे के सारे आपको सॉल्व करने थे। ये बेसिकली आपके एमसीक्यू रहते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते थे। हर सब्जेक्ट के लिए 20 क्वेश्चंस रहते थे और सारे के सारे कंपलसरी रहते थे। सेक्शन बी में उन्होंने क्या किया था, कोविड के बाद थोड़ा सा बच्चों को रिलीफ देने के लिए 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस करने थे। टोटल हमको कितने चाहिए थे, 25 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चन तो ये कंपलसरी रहते थे और 5 क्वेश्चंस यहाँ पर उन्होंने एक बफर दिया था। ये बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते थे कि जिसका आंसर आपको वहां पर टाइप करना होता रहता है। लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया था, 10 क्वेश्चंस दिए थे, आउट ऑफ 10 एनी 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। मतलब पहली बार ऐसे हुआ था कि जेईई के एग्जाम में आपको उन्होंने ऑप्शंस दिए थे, ओके, चूज करना था। अभी नेक्स्ट ये आपका ओल्ड पैटर्न था, ओके, ये ओल्ड पैटर्न था। इस साल मतलब 2024 तक ये ओल्ड पैटर्न से पेपर चला। अभी न्यू पैटर्न में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला कि भाई WHO ने बोला कि अभी कोविड का खतरा जो है वो निपट गया है, तो हम फिर से हमारी जो रेगुलर मेथड है उसी तरीके से पेपर लेने वाले। रेगुलर मेथड मतलब क्या, ये बफर क्वेश्चंस मतलब एडिशनल क्वेश्चन जो रहते थे वो अभी उन्होंने निकाल दिए। तो न्यू पैटर्न में क्या है, आपका सेक्शन ए जो है वो एज इट इज रहेगा। ओके, सेक्शन ई में आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 के 20 सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं, वहां पर आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। और सेक्शन बी जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उन्होंने वहां पर भी सारे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कंपलसरी कर, थोड़े मतलब पूरे कंपलसरी कर दिए है। यहाँ पर जो आपको 5-5 क्वेश्चंस का बफर मिल रहा था वो बफर उन्होंने हटा दिया है। मतलब अभी एग्जाम में हर सब्जेक्ट के लिए 25 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक का वेटेज आपका 4 मार्क्स का रहेगा और सारे के सारे कंपलसरी क्वेश्चंस रहेंगे। कंपलसरी माने आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, जैसे बोर्ड के एग्जाम में ऑप्शंस रहते हैं। बोर्ड भले सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, तो वहां पर आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस रहते हैं। तो ये ऑप्शन जो पहले उन्होंने दिए थे वो ऑप्शंस उन्होंने निकाल दिए हैं। ओके, तो अभी सेक्शन बी में भी ये सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी रहेंगे। ओके, ये अपडेट है, डेफिनेटली आपने सुनी होगी। अभी मेरा जो डिस्कशन आपका करने का जो मेन पर्पज है वो है आपका पैनिक कम करना। सबसे पहले तो बच्चा लोग शांत हो जाइए, और ये जो करेक्शन है वो इंडिविजुअली सिर्फ आपके लिए एनटीए वालों ने नहीं बनाया है, ये भारत में लाखों बच्चे जो जेईई के एग्जाम देने वाले उन सबके लिए ये करेक्शन बनाया है। ओके, ध्यान में रखिए, ये जो एग्जाम है जेईई के एग्जाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या रहता है कि भाई कितने भी बच्चे बैठने दो, हम एक पर्टिकुलर बच्चों को ही सिलेक्ट करने वाले हैं। ओके, अगर मैं बात करूंगा तो हमको मालूम है कि जेईई में बहुत सारे लाखों बच्चे बैठते हैं, उसमें से स्टार्टिंग के जो फ्यू लाख्स बच्चे रहते हैं वो ही जेईई मेंस क्लियर करते हैं एंड एडवांस को जाते हैं। बराबर, तो इसका मतलब है पेपर कितना भी टफ हो, पेपर कितना भी इजी हो, कितने भी बच्चे बैठने दो, कुछ भी हो जाए, उनका क्राइटेरिया जो है वो फिक्स रहता है। ओके, तो ये तो पहले माइंड से निकाल दीजिए कि मेरा क्या होगा, भाई तेरा नहीं सबका ही होने वाला है। ओके, तो जितने भी लाखों बच्चे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जितने भी लाखों बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ये पैटर्न सबके लिए रहने वाला है। अभी यहाँ पर जो है मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, जब कभी भी चेंजेस होते हैं, जब कभी भी पेपर टफ आता है, तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी आप ले लीजिए।
इसका मतलब क्या है भाई, मैंने जैसे बोला बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए। अगर आप इस सिचुएशन में भी पैनिक नहीं होते हैं, आप अपने रेगुलर मेथड से पढ़ाई करते हैं, रेगुलर मेथड से आप पेपर्स देते हो, इस पर्टिकुलर पैटर्न के प्रैक्टिस करते हो, तो ये जो पैनिक हुए बच्चे हैं उनसे आप डेफिनेटली थोड़ा सा आगे जा सकते हो। तो सबसे पहले तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने के लिए और अपने दोस्तों के लिए भी ये वीडियो शेयर करके उनको ये बताइए कि भैया आपके लिए नहीं हो रहा है, ये सबके लिए हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक मत हो जाइए। ओके, और जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, अभी कैसे रहता है कि बच्चों में 2-3 कैटेगरीज रहती है। एक ऑनेस्टली सच में 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो वो भी अभी मैं कुछ देर में बता दूंगा। और जिन बच्चों ने पूरे साल भर में पढ़ाई नहीं की, ऑनेस्टली बच्चा लोग आखिर के 2 महीने में कुछ ज्यादा अलग नहीं हो सकता। आपको सिर्फ जितना हो पाए उतना करके अच्छा अटेम्प्ट देना है। ओके, तो अगर आपको सिर्फ अच्छा अटेम्प्ट देना है तो इस पेपर के चेंज से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्लियरली बोलता हूँ। ओके, तो पूरे लाखों बच्चों में से 80% बच्चे जो है उनको इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमें चिंता उन बच्चों की रहती है जिन्होंने हार्डवर्क किया है, जिन्होंने सच में दिल से मेहनत करके 2 साल से पढ़ाई की है। तो मैं ऐसे बच्चों को बोलता हूँ ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। कैसे, मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप 2 स्टूडेंट्स हैं। ओके, एक है आपका ए स्टूडेंट है, एक है आपका बी स्टूडेंट है। ओके, ये आप हो मान लो, और ये आपका फ्रेंड है। ओके, तो आपने पूरा सिलेबस किया है, आपका दोस्त का भी प्रिपरेशन अच्छा चला, लेकिन आपका दोस्त जो है वो हल्के से आपसे पीछे, मतलब क्या, उसके कुछ टॉपिक जो है उतने प्रॉपर हो नहीं पाए। ओके, मान लो कि टोटल 10 चैप्टर से 10 टॉपिक से, और उसमें से 10 के 10 आपने बहुत अच्छे किए, और आपके दोस्त ने उसमें से 7 से 8 टॉपिक्स अच्छे किए। ओके, 2-3 टॉपिक्स उसके उतने हो नहीं पाए। अभी हो क्या रहा था अब तक यहाँ पर कि 10 क्वेश्चंस आ रहे थे। ओके, अभी इस 10 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करने जैसे, मतलब आपकी कैपेसिटी थी, इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी कैपेसिटी थी, लेकिन आपको लिमिटेशन दिया था कि आप 5 ही क्वेश्चन कर सकते हैं, बराबर। और ये जो 10 क्वेश्चन थे उसी में से आपका जो दोस्त है उसको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आते थे। ओके, आपके दोस्त को 5 या फिर मान लो 5 से 6 क्वेश्चन आते थे, तो उसने भी कितना अटेम्प्ट किया, 5 ही अटेम्प्ट किया। तो आपने भी 5 अटेम्प्ट किया, उसने भी 5 अटेम्प्ट किया, मतलब आपको जो एडिशनल क्वेश्चंस आ रहे थे। ओके, आपने ज्यादा प्रैक्टिस की थी, आपने ज्यादा मेहनत की थी, कि जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा आ रहे थे, उसका आपको फायदा ही नहीं हुआ। आपका दोस्त जो है वो आपके ही लेवल पर आकर बैठ गया, बराबर, कंपटीशन बढ़ गया। इनफैक्ट इसमें से आपका एक गलत हो गया तो आप दोस्त भी पीछे चले गए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अभी क्या हुआ है, क्वेश्चंस 5 ही आने वाले। ओके, क्वेश्चंस कितने आने वाले, 5 ही आने वाले। अभी इसमें से मान लो आपको 4 से 5 आ गए। ओके, प्रिपरेशन का लेवल तो उतना ही चल रहा है, तो उस रिस्पेक्ट में अभी इसको कितने आएंगे, इसको आएंगे 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। अभी हो गया आपके लिए एज। देखो, अभी 5 ही क्वेश्चंस थे, उसमें से आपने 4 से 5 अटेम्प्ट किए, और आपके दोस्त ने 2 से 3 अटेम्प्ट किए, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस का बेनिफिट मिला। और एक एक मार्क जो रहता है, हजारों नंबर का रैंकिंग चेंज होता है, हजारों नंबर का। तो जिन बच्चों ने सीरियसली पढ़ाई की है वो निश्चिंत हो जाइए, वो आप उसको एज अ एज कंसिडर कीजिए, आप उसको एज अ बेनिफिट कंसिडर कीजिए। ओके, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जिन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की है। ओके, जिन बच्चों ने एवरेज पढ़ाई की है, भाई उनको इतना, यहाँ पर भी उतना ही अटेम्प्ट करना था, यहाँ पर भी इतना अटेम्प्ट। तो ये जो बच्चे हैं, ओके, और इससे जो नीचे वाले हैं, मतलब सी सेक्शन अगर मैं लेता हूँ, जिसको 1 या 2 क्वेश्चन से आते थे या फिर आते ही नहीं थे, तो उनको तो छोड़ ही दो। ओके, उनको तो उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इन बच्चों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ के लीजिए। ओके, प्रपोर्शन कम हुआ है। ओके, प्रपोर्शन कम हुआ है, थोड़ा सा उनको ड्रॉबैक होगा। जो बफर मिल रहा था, जो वीक टॉपिक्स उन्होंने छोड़ दिए थे ना, वो ड्रॉबैक डेफिनेटली यहाँ पर उन बच्चों को होगा। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छी जिंदगी में, मतलब 2 साल तगड़ी मेहनत करके पढ़ाई की है, उन बच्चों के लिए अभी बेनिफिट हो गया। ओके, उन बच्चों के लिए अभी क्या हो गया है, ये बेनिफिट हो गया है। तो जिन बच्चों ने सीरियसली पढ़ाई की है, टेंशन छोड़ दो। हमेशा याद रखो, पेपर जितना टफ आएगा उतना बढ़िया रहता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हो तो आपको हमेशा एक अल्ट्रा एज मिलती है। तो बच्चा लोग
बिल्कुल पैनिक मत होना। ये सारे पेपर जो है वो सबके लिए चेंजेस हुए हैं। आपको अभी सिर्फ क्या करना है, आपके पास अभी कुछ ही महीने बाकी है। ओके, नवंबर है, दिसंबर है, जान में आपके एग्जाम है। सो 2 से 2.5 महीने आपके पास है। तो इन 2 से 2.5 महीने में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिकली देखो कि 20, 30, 40 पेपर जितने हो पाए उतने पेपर सॉल्व करो। जितने पेपर सॉल्व करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, उससे इंप्रूवमेंट करोगे, उतनी ज्यादा फायदा होगा। ओके, भले ही आपको थोड़ा सा देरी से बताया, लेकिन बताया है, सबको बताया है। अभी इसका बेनिफिट जो बच्चा उठाएगा उसको वो गेम चेंजर होगा। ओके, वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो पैनिक बिल्कुल मत हो जाइए। अपनी जो पेस से पढ़ाई कर रहे हैं उसी को मेंटेन कीजिए। इनफैक्ट अभी बूस्ट कीजिए। अभी पेपर सॉल्विंग पर स्विच करना है हमको। सिलेबस भी आपका लगभग हो चुका होगा। दिवाली के बाद पेपर स्टार्ट करने हैं हमको। ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करने हैं और अपने स्कोर को ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाना है। ओके, आई होप इस वीडियो से आपका जो भी थोड़ा सा टेंशन था रिगार्डिंग ये लेटेस्ट न्यूज वो थोड़ा सा कम हुआ होगा। डेफिनेटली आगे भी हम ऐसे मिलते रहेंगे और स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने स्टडी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जेईई और नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उस पर भी हम डेफिनेटली और ज्यादा वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।